नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गोयल और आज मैं आप सभी के साथ अपना केवीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इससे पहले मैं आप सभी को अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। अभी मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एज अ पीआरटी काम कर रही हूँ और इससे पहले मैंने 2017 में केवीएस ज्वाइन किया था। उसके बाद कुछ समय के लिए एमसीडी स्कूल में काम किया और फिर फाइनली दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन कर लिया था। सब पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरे केवीएस इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे, तो फिर मेरे केवीएस इंटरव्यू में 54 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 60 एंड मेरा इंटरव्यू हुआ था मुंबई में। और मेरा इंटरव्यू का जो मीडियम रहा था वो मेनली इंग्लिश था। वहाँ पे जो पैनल था उसमें 4 से 5 लोग थे जो मेनली साउथ इंडियन एक्सेंट था उनका। तो फिर एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि यार मुझे तो पता नहीं इनकी लैंग्वेज समझ में भी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि जो भी हम बाहर खड़े थे रूम के और फिर जो भी कैंडिडेट्स अंदर से बाहर आ रहे थे तो फिर वो यही कह रहे थे कि इंग्लिश में हो रहा है, पूरा टोटली इंग्लिश में है, इंग्लिश से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ग्रामर से पूछ रहे हैं, ग्रामर के टॉपिक्स टीच करने को कह रहे हैं। तो फिर ऐसे थोड़ा टेंशन का माहौल था और ऐसे टाइम निकलता जा रहा था और मेरा जो इंटरव्यू जो हुआ था बिल्कुल लास्ट में था, लाइक थर्ड नंबर पे होगा, लास्ट थर्ड लास्ट। तो फिर सुबह से सभी के एक्सपीरियंसेस सुन सुन के और टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुझे इंग्लिश ग्रामर का इतना याद नहीं रहता था कि हाँ प्रोनाउंस के कितने टाइप्स हैं, नाउन में क्या क्या बता सकते हैं उन्हें, एडजेक्टिव्स में क्या क्या बता सकते हैं। तो फिर जैसे जैसे बाहर आ रहे थे कैंडिडेट्स हम फिर सर्च कर रहे थे कि हाँ इसमें ये होगा ये होगा, उनको कैसे टीच कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, ये सब चल रहा था। लेकिन जब मैं फाइनली अंदर गई तो फिर वहाँ पे मैंने उन्हें ग्रीट किया एंड दे सेड प्लीज़ सिट। फिर मैंने उन्हें अपना सीवी दिया, मतलब हम सभी को एक परफॉर्मा मिलता है फिल करने के लिए जिसमें हम अपने बारे में लिख के लेके जाते हैं हमारी बेसिक डिटेल्स, और कुछ वर्ड्स में हमें अपने बारे में लिखना होता है जिसमें आप बताते हैं कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, अपने बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं और वो उससे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो फिर उन्होंने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम, अगर वो आपका नाम ले देते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप अपने नेम से स्टार्ट करेंगे कि मेरा नेम कुसुम गोयल है। और फिर अपने बारे में बताया, थोड़ा अपने पेरेंट्स के बारे में बता दिया कि वो कहाँ से हैं, मैं कहाँ रहती हूँ और मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो क्या रहा है। और मैंने थोड़ा अपना ये इंट्रोडक्शन थोड़ा यूनिक बनाने के लिए ऐसे कह दिया था कि आई वुड लाइक टू सम अप माई सेल्फ एज अ डॉग एंड अ टर्टोइज एंड अ बर्ड। सो मुझे था कि शायद वो क्वेश्चन पूछे उसमें से, बट उन्होंने नहीं पूछा, वरना मैं इसका भी सोच के गई थी कि वो पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, तो फिर मैं इससे अपनी क्वालिटीज़ बता पाऊंगी कि अ डॉग क्योंकि मैं बहुत फेथफुल एंड लॉयल हूँ, अ टोटोइज बिकॉज मैं एक स्लो लर्नर हूँ लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ, और एक बर्ड क्योंकि मैं हाईली एम्बिशियस हूँ। सो बट उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं या ऐसे ही कुछ यूनिक अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिश में ही हो या हिंदी में ही हो, आप जैसे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप उस लैंग्वेज में जाइए, क्योंकि आपका वहाँ पे मेनली कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। क्योंकि केवीस में ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मतलब सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बैकग्राउंड से, नहीं, वहाँ पे एक रिच कल्चर है, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, हमें हर बच्चे से डील करना है। तो फिर सिर्फ इंग्लिश भी नहीं, सिर्फ हिंदी भी नहीं, आप बायलिंगुअल रहिए। और आप और भी कोई लैंग्वेज जानते हैं तो फिर आप उसके बारे में भी मेंशन कीजिए कि हाँ मुझे ये लैंग्वेज भी आती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझसे मेरा वो जो सीवी था उसमें से क्वेश्चंस पूछे। लाइक मैंने उसमें मेंशन किया हुआ था आई हैव बोथ द एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ टीचिंग। तो उन्होंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। सो आई वॉज रियली वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि जो भी हम उसमें लिखते हैं ना एक एक शब्द, हमें उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है कि वो उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये हम चाहते भी है कि उसमें से पूछे, क्योंकि हमें उसमें पहले से पता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें लिखी है, तो वो हम बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं
तो फिर मैंने कहा यस, एटीट्यूड का मैंने उन्हें एग्जाम्पल दिया, एप्टीट्यूड का एग्जाम्पल दिया, तो फिर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे, उसमें से उन्होंने मेरी हॉबी पूछी, जिसमें मैंने कहा आई लाइक टू लर्न मैथ्स ट्रिक्स एंड वैदिक मैथ्स। तो फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, ठीक है, आप हमें एक डेमो लेसन दीजिए जिसमें आप अपनी ये हॉबी का यूज़ कर सकें। तो फिर बट मैंने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि ये तो मेरी हॉबी है ना, मुझे तो सीखना पसंद है, मैंने ये थोड़ी कहा कि सिखाना पसंद है। लेकिन उन्होंने पूछ लिया तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो फिर मैं खड़ी होके बोर्ड तक गई और फिर मैं सोच रही हूँ कि क्या करवाऊँ क्या करवाऊँ, क्योंकि मैथ्स ट्रिक्स, वैदिक मैथ्स एक अलग सा यूनिक सा कुछ है। तो फिर बट मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा था। तभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 12 की टेबल करवा देती हूँ। मैंने सिंपली बोर्ड पे 10 का टेबल लिखा, जिसमें नॉर्मली सब कोई भी बता देगा कि 10 मीन्स 1 to 10 काउंटिंग लिखो, 0 0 लिखा, ठीक है, प्लस प्लस। फिर 2 की टेबल भी मोस्टली बच्चों को आती होती है, तो फिर मैंने 2 की टेबल लिख दी। और फिर मैंने 1 by 1 एक एक बच्चे का नाम, मैंने उनसे परमिशन ली कि कैन आई अज्यूम यू ऑल एज चिल्ड्रन और स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। दे सेड येस। तो फिर मैंने कहा ओके, सो चिल्ड्रन 10 + 2 12, ओके, 20 + 4 24। तो फिर मैंने बीच बीच में ऐसे ही कुछ बच्चों के नेम अज्यूम कर लिए, लाइक फरजाना, निशा, कुछ भी। और फिर आई सेड वेरी गुड निशा, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, क्लैप फॉर हर, ऐसे ही। और फिर मैंने वो पूरा टेबल करवा दिया। दे सेड वेरी गुड, प्लीज़ कम टू सी। एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिनका मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, बट जो मेरा डर था कि कहीं जीके में से कुछ ना पूछ ले, करंट अफेयर्स में से ना पूछ ले, या इंग्लिश ग्रामर के या ग्रामर के कुछ टॉपिक्स ना पूछ ले, क्योंकि एकदम से याद नहीं आ पाता है। तो फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं वेल प्रिपेयर्ड होके गई थी किस चीज़ के लिए, जो मैंने अपने सीवी में लिखा था, या फिर जो भी मैं बोल रही थी उसमें से मुझे था कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगी। तो फिर ये मेरा इंटरव्यू रहा। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। और जब मैं व्हेन आई वाज लिविंग द रूम, दे वर सेइंग दैट शी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, या उन्हें अच्छा लगा था। बट मेरे माइंड में था कि यार मेरा जो इंटरव्यू वो सबसे कम देर के लिए हुआ है, क्योंकि सभी का जो टाइमिंग्स था कि 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, और मेरा जो इंटरव्यू रहा वो 10 से 12 मिनट का रहा था। तो फिर मुझे थोड़ा टेंशन था, बट यस, अच्छा रहा। सो मैं आप सभी के साथ आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी लिखें अपने बायोडाटा में, सीवी में, उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होके जाए, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालें जिससे क्वेश्चंस पूछ सके, वो उनके माइंड में हिट हो कि ये क्या है, इसे आता भी है या ऐसे लिख दिया है। तो आप जानबूझ के ऐसी चीज़ें लिखें जिससे वो क्वेश्चंस पूछे, और आप उनके लिए प्रिपेयर होके भी जाएं। प्रिपेयर होके जाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप फंस जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके उन सवालों का जवाब देने के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।